तो फर्स्ट है यूज्ड इन मॉडर्न सिटी स्कैनर्स। तो जो हमारे पास स्लीपिंग टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे जो सबसे पहले जो सिटी स्कैन्स होते थे वहाँ पे हमारी स्लीपिंग टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी स्लीपिंग टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे जो जितने भी मॉडर्न सिटी स्कैन्स आते हैं उनमें यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्लीपिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है तो आज के एडवांस सिटी स्कैनर्स में हम स्लीपिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो जो पुराने सिस्टम्स में गैंट्री लिमिटेड रोटेशंस करती थी बट स्लीपिंग ने इस लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सर्कुलर डिवाइस होती है जो रोटेटिंग और स्टेशनरी पार्ट्स के बीच में लगी होती है। ठीक है, एंड उसे ही जब हमारी एक्स-रे ट्यूब घूमती है तो जिस ट्रैक पे वो घूमती है हमारी एक्स-रे ट्यूब उसी को हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग कहते हैं। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है ट्रांसफर्स पावर टू रोटेटिंग पार्ट्स। तो जो हमारे पास सिटी स्कैनर्स होते हैं उनके रोटेटिंग पार्ट्स को कंटिन्यूसली पावर देनी होती है। मतलब कि अगर हमारे पास एक्स-रे ट्यूब कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है तो उसको हमें इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड जो स्लीपिंग इसी पावर ट्रांसफर का काम करता है बिना वायर के ट्विस्ट हुए। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पावर और डेटा को रोटेट करके पार्ट्स तक पहुंचाता है। मतलब कि हमारे एक्स-रे ट्यूब को रोटेट होने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे वायर होगी तो वो क्या होगा, अगर कंटिन्यूसली एक्स-रे ट्यूब घूमेगी तो वायर क्या होंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। ठीक है, जिससे कि डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्लीपिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके ट्रैक पे हमारी एक्स-रे ट्यूब घूमती है, जिससे कि हमारी एक्स-रे ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती रहती है एंड जो हमारे पास स्कैन हुआ है डिटेक्टर्स पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वो हमारे डेटा कंप्यूटर सिस्टम्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इट्स अलाउ कंटिन्यूस 360 डिग्री रोटेशन। तो स्लीपिंग की वजह से सिटी स्कैनर की गैंट्री कंटिन्यूस 360 डिग्री रोटेशन कर सकती है। पहले वायर्स ट्विस्ट हो जाते थे जिससे स्कैनर को बार बार रुकना पड़ता था एंड उसको रिवर्स रोटेट करना पड़ता था। ठीक है, वायर जो उलझे हुए हैं उनको सुलझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब नॉन स्टॉप रोटेशन पॉसिबल है जिससे स्कैनिंग भी फास्टर हो जाती है एंड बहुत स्मूदर भी हो जाती है। ठीक है, नो केबल ट्विस्टिंग और डैमेज। जब स्कैनर कंटिन्यूसली रोटेट करता है तो अगर ट्रेडिशनल वायरिंग हो तो केबल ट्विस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्लीपिंग का यूज़ से केबल ट्विस्टिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस टेक्नोलॉजी ने केबल डैमेज और मैकेनिकल फेलियर को एकदम उसके रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है सपोर्ट्स फास्ट स्पायरल हेलिकल स्कैनिंग। तो जो सिटी स्कैनर्स आजकल स्पायरल या हेलिकल स्कैन यूज़ करते हैं जिसमें टेबल पेशेंट के साथ साथ मूव करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो गैंट्री वो रोटेट कर रही होती है एंड जो हमारे टेबल का मूवमेंट है वो होता रहता है। ठीक है, हमारी गैंट्री भी रोटेट होती है एंड हमारे टेबल का मूवमेंट भी कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, उसी को हम हेलिकल कहते हैं। एंड उससे क्या होता है, ये 3D इमेज प्रोड्यूस करता है, वो भी एकदम फास्ट एंड फुल डिटेल्ड के साथ।